उसको बो देता है। समय आने पर जब वो बीज फलते हैं फूलते हैं तब उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का और जो शीतल करे शीतल हो। परीक्षित के मन में बड़ा संताप है, तुरंत राजमहल त्याग दिया और साधारण वस्त्र पहन करके राजमहल को छोड़ दिए और जाकर के गंगा के तट पर बैठे। अब जिन जिन संतों को पता चला कि आज परीक्षित को श्राप मिला है, सब उस श्राप से मुक्ति के लिए विचार करने लगे। परीक्षित के पास एकत्रित होकर के सभी का आपस में एक ही विचार चल रहा है कि परीक्षित को इस श्राप से मुक्त कैसे करें। अब परीक्षित बैठे हैं, लेकिन परीक्षित ने उन संतों से सिर्फ एक प्रश्न कर दिया, अगर किसी की मृत्यु निकट हो तो मरने वाले को क्या उपाय करना चाहिए। परीक्षित ने यह नहीं पूछा कि मेरी मृत्यु को कैसे टाला जा सकता है। परीक्षित ने यह पूछा कि मुझे क्या ऐसा कार्य करना चाहिए क्योंकि मेरी मृत्यु तो अब निकट है। अब परीक्षित के प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं, सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। अब जैसे ही परीक्षित के श्राप का समाचार सुखदेव को मिला, सुखदेव समाधिस्थ बैठे थे, उठ करके चल दिए और जैसे ही नगर में प्रवेश करते तो छोटे छोटे बालक उपहास उड़ाते, देखो नागा बाबा जा रहा है, नागा बाबा जा रहा है। लेकिन सुखदेव चले जा रहे हैं। किसी ने कहा भैया ये बहुत तपस्वी संत है सुखदेव और ये राजा परीक्षित से मिलने जा रहे हैं। तो सब भयभीत हो गए। तो भैया इतने बड़े राजा के से जिसका परिचय हो उस संत को कोई परेशान करे, उस व्यक्ति को कोई परेशान करे। अब परीक्षित जैसे पहुंचे सभी लोग खड़े हो गए और खड़े होकर के सुखदेव जी से निवेदन करने लगे, हाथ जोड़कर के प्रणाम करने लगे कि हरि की कथा सुनाने वाले तुमको